हे गाइस, आज की वीडियो में हम सुपरनैचुरल सीरीज के पहले सीजन के फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमें खूबसूरत भूतनी के दर्शन होंगे और सीरीज में आगे क्या क्या होगा, कौन से कैरेक्टर्स होंगे वो भी पता चलेगा। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपको इस सीरीज के आगे के भी एपिसोड चाहिए तो कॉमेंट में जरूर बताना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में 22 साल पहले का लॉरेंस कंसास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के एक घर में मेरी नाम की औरत अपने बेटे डीन के साथ अपने छोटे बच्चे श्याम को देखने उसके कमरे में आती है। साथ में वहीं पे डीन और श्याम का पापा जॉन भी आता है। तो वो भी श्याम को देख के सब सोने जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद मेरी को श्याम की आवाज आती है, तो वो उसके कमरे में जाके देखती है। तो वहाँ पे श्याम के पास आदमी खड़ा होता है, जिससे मेरी को लगता है कि वो जॉन होगा, तो वो वापस जाने लगती है। तभी उसे टीवी की आवाज आने लगती है, तो वो नीचे जाके देखती है, तो वहाँ पे जॉन सोया होता है, जिससे मेरी डर के श्याम के पास आती है और किसी को देख के चिल्लाती है। तो जॉन पट से श्याम के कमरे में आता है, तो वहाँ पे श्याम ठीक दिखता है, तो जॉन की जान में जान आती है। लेकिन तभी ऊपर से खून टपकने लगता है, तो जॉन ऊपर देखता है, तो ऊपर मेरी लटकी होती है, तो जॉन शॉक होकर डरने लगता है। वैसे ही मेरी को आग लगती है, तो जॉन किसी तरह से मैक्स को डीन के पास देता है और वहां से भागने को बोलता है और खुद मेरी के पास जाता है, लेकिन आग चारों तरफ फैल जाती है। वहीं पे डीन मैक्स को लेकर बाहर निकलता है, तो वहां पे जॉन आके दोनों को उठा के थोड़ी दूर चला जाता है और फिर कुछ देर बाद वहां पे आग बुझाने वाले आके आग बुझाने लगते, तो जॉन डीन और मैक्स को पकड़ के हवस वाली नजरों से देखने लगता है। उसके बाद प्रेजेंट डे में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हेलोवीन का फंक्शन होता है। तो जेसिका श्याम को पट से रेडी होने को बोलती है और वो हेलोवीन की पार्टी में जाके दोस्तों के साथ पैक वगैरह मारते हैं और फिर घर में आके आराम करने लगते हैं। लेकिन वो सोए होते हैं, तो वहाँ पे चुपके से डीन आता है, जिससे श्याम उसे चोर समझ के दनका देने लगता है। लेकिन वो डीन होता है, तो श्याम शौक हो के वो वहाँ क्या कर रहा है उसके बारे में पूछने लगता है। तभी वहाँ पे जेसिका आती है, तो श्याम डीन को जसिका से मिलवाता है, जिससे डीन थोड़ा खुश होकर श्याम से अकेले में बात करना चाहता है। लेकिन जसिका श्याम की प्रेमिका होने की वजह से वो डीन को उसके सामने ही बात करने को बोलता है। तो डीन श्याम को पापा शिकार करने गए थे, लेकिन कुछ दिनों से घर नहीं आए हैं ऐसा बताता है। तो श्याम शौक होकर जसिका को सोने भेजता है और डीन के साथ बात करते करते बाहर आने लगता है। तभी डीन उसे तुम आ रहे हो या नहीं ऐसा पूछता है, तो श्याम उसके साथ थोड़ी बहस करके अब मैं नहीं आ सकता ऐसा बोलता है, जिस पे डीन मैं अकेला नहीं कर सकता ऐसा बोल के थोड़ा उदास होता है। तो श्याम उसे पापा कैसे शिकार पे गए थे ऐसा पूछता है। तो डीन उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा के वो जेरी को कैलिफोर्निया के बाहर गए थे। कुछ दिनों पहले एक लड़का गायब हो गया था, जिसके बारे में छानबीन करने पापा 3 हफ्ते पहले चले गए थे। तब से मैंने उन्हें नहीं देखा, लेकिन कल मुझे वॉइस मेल मिला ऐसा बताता है और मेल प्ले करता है। तो उसमें जॉन डीन को कुछ होने लगा है, ये सीरियस है, मुझे पता लगाने की जरूरत है, हम सब खतरे में है ऐसा बोलता है। तो डीन श्याम को मैंने इस वॉइस मेल को स्लो करके चलाया तो मुझे कुछ मिला है ऐसा बता के वो फिर से प्ले करता है। तो उसमें एक लड़की की मैं कभी घर नहीं जा सकती ऐसी आवाज होती है, जिससे श्याम थोड़ा शॉक होता है और डीन को मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन सोमवार को मेरा लॉ स्कूल में इंटरव्यू है जिसपे मेरा फ्यूचर टिका है ऐसा बोलता है। और फिर श्याम सामान पैक करने लगता है, तो जेसिका उससे पूछताछ करने लगती है, जिससे श्याम बहाना बना के मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा, फिर मुझे इंटरव्यू भी देना है ऐसा बोलता है। फिर भी जेसिका उसकी फिक्र करने लगती है, तो श्याम उसे पप्पी वगैरह देके चला जाता है। वहीं पे जेरी को कैलिफोर्निया की तरफ एक ट्रॉय नाम का लड़का गाड़ी से अपनी जीएफ एमी के साथ फोन पे बात करते हुए जा रहा होता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक लड़की दिखती है, तो वो गाड़ी रोक के बात करता है, जिससे वो लड़की मुझे घर ले चलो ऐसा बोलती है। तो ट्रॉय गाड़ी का दरवाजा खोलता है और लड़की गाड़ी में बैठती है। तो ट्रॉय उससे पूछताछ करने लगता है, जिससे लड़की मैं ब्रेकन ब्रिज रोड के एंड में रहती हूँ ऐसा बताती है। लेकिन ट्रॉय लड़की के संतरे देख के उसकी तारीफ करता है, जिससे लड़की भी उसे अपना सामान दिखा के मेरे साथ घर चलोगे क्या ऐसा पूछती है। तो ट्रॉय खुश होकर उसे लेकर उसके घर में जाता है, लेकिन वहाँ पे पहुंचते ही लड़की उदास होकर मैं कभी घर नहीं जा सकती ऐसा बोलती है। लेकिन ट्रॉय को घर की तरफ कोई भी नहीं दिखता, तो वो थोड़ा शौक होता है। साथ में तभी लड़की गायब होकर ट्रॉय को वो लड़की नहीं दिखती, तो ट्रॉय शौक होकर घर के आजू बाजू देखने लगता है। तभी उस पर कोई हमला करता है, तो ट्रॉय बहुत ही ज्यादा डर के पट से वहां से जाने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे गाड़ी में फिर से लड़की दिखाई देती है, तो वो कुछ ज्यादा ही शौक होकर ब्रिज में उसका हल्का सा एक्सीडेंट होता है, तो पट से लड़की गाड़ी में ट्रॉय को मार देती है। अगले दिन श्याम और डीन गाड़ी में पेट्रोल वगैरह भर के गाने सुनते हुए जेरिको की तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में ब्रिज पे उन्हें पुलिस दिखती है, तो डीन अपने कुछ कार्ड्स वगैरह निकाल के उन पुलिस के पास जाता है और उन्हें फेक आईडी दिखा के मैं फेडरल मार्शल्स से हूँ ऐसा बताता है और वहाँ पे क्या हुआ उसके बारे में पूछने लगता है। तो जेफी नाम का ऑफिसर मर्डर के बारे में बता के उन्हें सिर्फ फोन के अलावा कोई भी सुराग नहीं मिला होता है, तो उसके बारे में बताता है, जिससे श्याम और डीन वहां से जाने लगते हैं। तभी उनके सामने दूसरे ऑफिसर आते हैं, तो श्याम और डीन हम बस निकल रहे हैं ऐसा बोल के चले जाते हैं। तो एक ऑफिसर को उन पे डाउट होता है। उसके बाद श्याम और डीन ट्रॉय की जीएफ एमी के पास आते हैं और बात करते हैं, तो उन्हें लड़के का नाम वगैरह पता चलता है। साथ में एमी उसने ट्रॉय के साथ लास्ट टाइम बात की थी उसके बारे में बताती है, जिससे डीन एमी को ट्रॉय गायब हुआ वो बहुत अजीब है, जिससे तुमने फोन पे बात करते टाइम कुछ अजीब सुना है क्या
वो याद करो, ऐसा बोलता है। तो एमी की दोस्त राचेल थोड़ी शौक हो के यहाँ पे कोई गायब होते हैं तो लोग बातें करते हैं। वो किसी लड़की के बारे में बात करते हैं। वो बोलते हैं कि कई सालों पहले लड़की होती थी और आज भी है, साथ में वही लड़की लोगों को गायब करती है, ऐसा बताती है। तो सैम और डीन थोड़े सोच में पड़ते हैं और वो दोनों इंटरनेट पे लड़की के मर्डर के बारे में सर्च करने लगते हैं। लेकिन इंटरनेट पे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, जिससे सैम शायद लड़की ने सुसाइड किया होगा ऐसा सोच के उस सिटी मतलब सेंटेनियल सुसाइड के बारे में सर्च करता है। तो वहाँ पे उन्हें कॉन्स्टेंस वेल्च नाम की लड़की के सुसाइड के बारे में पता चलता है, जिसने ब्रिज से कूद के सुसाइड किया था। और कॉन्स्टेंस वही लड़की होती है जो ट्रॉय को रास्ते में मिली थी। तो दोनों भाई वो न्यूज पढ़ के थोड़े शॉक होते हैं और उस ब्रिज के पास जाके देखते तो वहाँ पे डीन उनके पापा के बारे में बात करने लगता है। लेकिन सैम को जल्द से जल्द वहाँ से निकल के इंटरव्यू भी देना होता है और सोमवार को लास्ट डे होता है। तो सैम डीन के साथ बहस करने लगता है, जिससे डीन उसे तुम कौन हो ये मत भूलो, तुम हम में से ही एक हो, ऐसा बोलता है। तो सैम ना बोल के उनकी माँ का टॉपिक निकलता है, जिससे डीन उस पे भड़कने लगता है। तभी उन्हें ब्रिज पे कॉन्स्टेंस दिखती है और वो उनकी तरफ देख के नीचे कूदती है। तो दोनों भाई शौक होकर उसे नीचे देखने लगते हैं। तभी उनकी गाड़ी अपने आप चालू होकर उनकी तरफ आने लगती है। तो वो दोनों शौक होकर भागने लगते हैं। साथ में गाड़ी उनके ऊपर आने ही वाली होती है कि दोनों पट से ब्रिज के नीचे कूद जाते हैं और फिर किसी तरह से वापस ब्रिज में गाड़ी के पास आते हैं। लेकिन डीन कीचड़ में गिरा होने की वजह से उसकी बदबू आने लगती है। तो वो दोनों होटल में कमरा लेने जाते हैं। लेकिन वहाँ पे डीन का क्रेडिट कार्ड देख के होटल का आदमी एक लड़का आया था, जिसने इसी कार्ड से 1 महीने के लिए कमरा लिया है, ऐसा बताता है। तो दोनों भाई शौक होकर किसी तरह से उस कमरे में जाके देखते हैं तो वहाँ पे अब तक जितने भी लोग गायब हुए उनके बारे में दीवार पे फोटोज वगैरह लगी होती है। तभी वहाँ पे सैम को कॉन्स्टेंस का स्केच दिखता है। तो वो समझ जाता है कि उनके पापा ने कॉन्स्टेंस के बारे में पता कर लिया है, जिससे वो डीन को भी बताता है। साथ में शायद कॉन्स्टेंस का पति जिंदा है, ऐसा भी बताता है। तभी सैम को वहाँ पे जॉन मतलब उनके पापा की वगैरह फोटो दिखती है। तो वो थोड़ा इमोशनल होता है और फिर जेसिका कॉल करती है तो सैम उससे बात करने लगता है, जिससे डीन फ्रेश वगैरह होकर बाहर खाना लेने जाता है। तो वहाँ पे उसे होटल के आदमी से ऑफिसर जेपी बात करते हुए दिखता है, जिससे वो पट से सैम को कॉल करके पुलिस के बारे में बता के पिताजी का पता लगाने को बोलता है। तो सैम पट से वहां से निकल जाता है। तभी जेफिया के डीन से पूछताछ करता है और उसके पास सारे कार्ड्स फेक होते तो उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन में ले जाता है। तो वहाँ पे ऑफिसर डेविंस डीन से पूछताछ करके उन्होंने कमरे से सारी चीजें लाई होती है। तो वो फोटोज वगैरह दिखा के उसमें एक बैंक प्लेज पे डीन का नाम और कुछ नंबर्स लिखा होता है। तो उसके बारे में पूछने लगता है, जिसे देख के डीन भी थोड़ा शॉक होता है। वहीं पे सैम कॉन्स्टेंस के पति जोसेफ का पता लगा के उसके पास आता है और अपने पापा की फोटोज दिखा के पूछने लगता है। तो जोसेफ उसे ये रिपोर्टर है और उसने मुझसे कॉन्स्टेंस को कहाँ पे दफनाया उसके बारे में पूछा था, ऐसा बताता है। जिससे सैम भी बड़ी ही चालाकी से कॉन्स्टेंस को दफनाया उसका पता पूछता है। तो जोसेफ उसे ब्रेकन ब्रिज का पता बताता है। तो सैम थोड़ी बात करके जाने लगता है। लेकिन कुछ सोच के सैम जोसेफ को तुमने कभी भूतनी लड़की के बारे में सुना है क्या, ऐसा पूछता है, जिससे जोसेफ को वो पागलपन लगता है। तो सैम उसे जब भूतनी लड़कियां जिंदा थी तब उनके पति ने उन्हें धोखा दिया था, जिससे वो लड़कियां पागल हो गई, साथ में बच्चों की हत्या कर दी। लेकिन उन्हें जब सब समझ गया तो उन्होंने भी सुसाइड कर लिया, जिससे उनकी आत्मा शापित हो गई। साथ में उन्हें कोई धोखेबाज आदमी मिलता है तो वो उन्हें मार देती है, ऐसा बताता है। जिससे जोसेफ को लगता है कि सैम कॉन्स्टेंस के बारे में बात कर रहा है। तो वो इमोशनल होके मैंने बहुत गलतियां की है लेकिन कॉन्स्टेंस खुद के बच्चों को नहीं मार सकती, ऐसा बोलता है और उसे वहां से जाने को बोलता है। पुलिस स्टेशन में डीन डेविंस के सामने बहाने बनाने लगता है। तभी एक ऑफिसर डेविंस को गोलीबारी की खबर देता है। तो डेविंस डीन को हथकड़ी लगा के चला जाता है, जिससे डीन वही की पिन से हथकड़ी खोल देता है और चुपके से वहां से निकल जाता है। साथ में श्याम को कॉल करता है। तो श्याम उसके साथ कॉन्स्टेंस के बारे में बात करने लगता है। लेकिन डीन उसे पापा जेरी को छोड़ के चले गए हैं, मुझे उनकी डायरी मिली है जिसमें शायद उनके कोऑर्डिनेशन है, ऐसा बताता है। तो श्याम शॉक होकर ही बात करता है। लेकिन तभी उसकी गाड़ी के सामने कॉन्स्टेंस आती है। तो श्याम पट से ब्रेक लगाता है। तभी कॉन्स्टेंस गाड़ी में आती है और श्याम को मुझे घर ले चलो, ऐसा बोलती है। तो श्याम मना करने लगता है, जिससे कॉन्स्टेंस गाड़ी लॉक करके गाड़ी अपने आप ही चलने लगती है और डायरेक्ट घर के पास आके रुकती है। तो श्याम थोड़ा शॉक होकर कॉन्स्टेंस पट से उस पे टूट पड़ती है। तो श्याम मैं धोखेबाज नहीं हूँ, ऐसा बोलने लगता है। तो कॉन्स्टेंस तुम धोखेबाज हो जाओगे, ऐसा बोल के उसे मुझे पकड़ो, ऐसा बोलती है और चुम्मा चाटी करने लगती है। तो श्याम किसी तरह से चाबी को पकड़ने लगता है। वैसे कॉन्स्टेंस गायब होकर श्याम को मारने लगती है। लेकिन तभी वहां पे डीना के कॉन्स्टेंस पे गोलियां चलाता है। तो श्याम भी जोश में आता है और कॉन्स्टेंस को मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाता हूँ, ऐसा बोल के गाड़ी सीधी घर के अंदर ही ले जाता है। तो वहां पे डीना के श्याम को गाड़ी के बाहर निकलता है। लेकिन कॉन्स्टेंस अपनी फैमिली की फोटो देख के दोनों भाइयों पे
हमला करने लगती है। तभी वहाँ पे कॉन्स्टेंस के भूत बच्चे गीले होके आते हैं और कॉन्स्टेंस को आप हमारे लिए घर आई हो ऐसा बोल के उससे चिपकते हैं। वैसे कॉन्स्टेंस और बच्चे जल के गायब हो जाते हैं। तो डीन और सैम समझ जाते हैं कि कॉन्स्टेंस खत्म हो गई है, जिससे वो खुश होकर वहां से जाने लगते हैं। साथ में जाते जाते कोऑर्डिनेट से जॉन की लोकेशन देखने लगते हैं। तो वो लोकेशन ब्लैक वाटर रिच कोलोराडो की होती है, जो लगभग 600 माइल्स दूर होता है। और सैम का इंटरव्यू भी होता है, तो वो डीन के साथ नहीं आ सकता, जिससे डीन थोड़ा उदास होकर सैम को घर छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। तो सैम घर में जाके जेसिका को देखने लगता है, लेकिन वहां पे जेसिका का लेटर होता है। तो सैम आराम करने जाता है, तभी उसे ऊपर जेसिका लटकी हुई दिख के जेसिका में आग लगती है और वो जलने लगती है। तो सैम शॉक होता है। तभी वहां पे डीना के सैम को किसी तरह से वहां से बाहर निकलता है और फिर वहां पे आग बुझाने वाले वगैरह आके आग बुझा देते हैं। तो डीन सैम के पास आता है, तो सैम उदास होके अब हमें काम करने को मिला है ऐसा बोलता है और यहीं पे फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।